जी भैया। हेलो। हाँ जी भैया। हेलो। हाँ जी। आप सभी को दिख रहा हूँ क्या मैं? आप सभी को दिख रहा हूँ? आवाज़ आ रही मेरी साफ? यस प्लीज़ कमेंट में बताएं, आवाज़ आ रही मेरी साफ? थैंक यू। आगाज़ करता हूँ।
आवाज आ रही मेरी साफ सभी को? थैंक यू थैंक यू थैंक यू मामा जी, धन्यवाद। सभी को आवाज आ रही मेरी? शुरुआत करता हूं। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती। ध्यान से सुनिए, शब्दों पे गौर कीजिए। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। गुरु को सिर तय राखिए, गुरु को सिर तय राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहें कबीरता दास को, तीन लोग को भय नाही। मतलब गुरु अगर कृपा आपके ऊपर हो जाए तो फिर आपको तीनों लोगों में कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक में दो गुण निहित होते हैं, ये सभी को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक में दो गुण निहित होते हैं। एक जो आपको डराकर नियमों में बांधकर एक सटीक इंसान बनाते हैं, और दूसरा जो आपको खुले आसमान में छोड़कर आपको मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मात्र पितृ एवं गुरु वंदन के साथ आज के कचेर परिवार फेसबुक लाइव कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एवं अपना पूरा परिचय देने के पूर्व शब्दों पे गौर करें। मात्र पितृ एवं गुरु वंदन के साथ आज के कचेर परिवार फेसबुक लाइव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने एवं पूरा परिचय देने के पूर्व मेरे स्वजातीय आयोजक समूह, खासतौर से राजकिशोर कचेर जी मामा श्री को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई कि आप सभी इतना अच्छा नवाचार कर रहे हैं, है ना। अतुलनीय है, श्रेष्ठ है। ईश्वर सदा आप सभी को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, ऐसी हार्दिक कामना करता हूं मैं आप सभी के लिए। जो फ्रंट पे हैं और जो पर्दे के पीछे, सभी के लिए मेरी कामना है कि आप सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसके पूर्व कि मैं अपना परिचय प्रस्तुत करूं, आप सभी को स्पष्ट करना चाहता हूं। ध्यान दें कि चूंकि मैं एक प्राथमिक शिक्षक हूं, अध्यापन छोटे छोटे बच्चों के लिए करवाता हूं जो कभी कक्षा में शांत नहीं रहते। ध्यान दीजिए शब्दों पे, प्राथमिक शिक्षक हूं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूं, और ऐसे बच्चे हैं जो कभी मेरी कक्षा में शांत नहीं रहते। तो कृपया आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि कृपया आपके लाइक, कमेंट, शेयर मेरी कक्षा में शोर मचाते रहें। धन्यवाद। मेरा नाम कुलदीप कुमार कचेर, पिता श्री पूरनलाल कचेर, मूल निवासी कटनी से हूं। वर्तमान निवास शाहनगर, जिला पन्ना। मेरी मां यहाँ सहायक शिक्षक हैं। सन 1982 से मेरी मां, पिता और हम भाई बहन यहाँ शाहनगर में निवास कर रहे हैं। मेरे सभी स्वजाति अग्रज माताएं, बहनें, प्रत्यक्ष परोक्ष बंधु बांधव, मेरा नाम कुलदीप कुमार कचेर पुनः बता रहा हूं। 11 मार्च सन 1983, ध्यान दीजिएगा, मैं अपने शब्दों पे थोड़ा सा व्यंग देता हूं, कविताएं लिखता हूं, टूटी फूटी। कोई बड़ा कवि नहीं हूं, लेखक नहीं हूं, लेकिन अपने ऊपर ही व्यंग प्रस्तुत भी कर देता हूं। फेसबुक से जो मेरे जुड़े हुए हैं साथी, वो अक्सर देखते होंगे। व्यंग करता हूं, सच करता हूं और सबके सामने करता हूं। जो बोलता हूं सामने बोलता हूं। तो 11 मार्च सन 1983 को मैंने इस धरा पे अवतार लिया था, यानी कि मेरा जन्म हुआ था। यहां एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि खुद पर कसीदे भी करता हूं, व्यंग भी करता हूं। मेरी शैली पर ध्यान न दें, अर्थ को अनर्थ न समझें। मेरी मां पेशे से सहायक शिक्षक है, पूर्व में बता चुका हूं। शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक
वर्तमान में अपनी सेवाएं जारी रख रही हैं, यानी कि यही वो अभी नौकरी में है, सेवा में है। उस समय मेरी माँ का पद जो था वो उप शिक्षक था। और बड़े स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ कि जब वो सेवा में आई थी उस समय मेरे नाना जी श्री राम कृपाल कचेर जी, जी हाँ, राम कृपाल कचेर जी, मेरे नाना श्री ककरहट्टी पन्ना से, उन्होंने यहाँ शाहनगर में परिवार को सेट होने में बहुत सहयोग किया था। लगभग उनने पूरा जो उनकी नियुक्ति से लेके और यहाँ पे घर व्यवस्थित करने में मेरे नाना जी का बहुत सहयोग था। और उनके आशीर्वाद से आज हम भाई बहन दोनों सेवा में आए हैं, शासकीय सेवा में हैं। और एक ही दिन और एक ही समय पर हमने एक साथ ज्वाइन किया। जिस विद्यालय में जिन बेंचों पे बैठ के मैंने परीक्षाएं दी, आज वहाँ पे एज एग्जामिनर ड्यूटी भी करता हूँ। मेरा विद्यालय यहाँ शाहनगर से 4 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पढ़ाने भी जाता हूँ। जिस समय उनकी नियुक्ति हुई थी, यानी कि मेरी माँ की, उस समय की वेतन महज 165 रुपये। साथ ही 1 जुलाई 1982 में नियुक्ति हुई थी। जब मेरी समझ विकसित हुई, यानी कि जब मैं समझने के उम्र में आया, उस मुकाम पे पहुंचा उम्र में, तो अक्सर मेरी माँ कहानी सुनाया करती थी अपनी बीते समय की। वो आज भी याद है, अपने संघर्ष को बताती थी। मेरे पैतृक निवास में यानी कि कटनी में दादाजी स्वर्गीय श्री रामलाल कचेर जी, मलथू दादा जिनको सभी जानते हैं, दादी श्रीमती शांतिबाई कचेर जी, स्वर्गीय श्रीमती शांतिबाई कचेर जी, 4 भाइयों में मेरे पिता सबसे बड़े, जो कि माँ की पदस्थापना कटनी से 21 किलोमीटर दूर पन्ना जिले के शाहनगर ब्लॉक अंतर्गत हुई थी। इसलिए माँ ने शाहनगर में ही रहकर शासकीय सेवाएं देने का विनिश्चय किया। मेरे स्वाभिमानी पिता, जी हाँ, दिल से मानता हूँ, थोड़ा स्पष्ट आपसे सच बिल्कुल सामने है। कभी कभी जब देखिए इतना अंडर प्रेशर होके काम करना पड़ता है, लेकिन आप सभी के साथ लाइव मैं कहना चाहूँगा, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि पिता ने इतना संघर्ष किया है कि शायद मैं नहीं कर सकता इतना, अभी नहीं करता। सुबह सुबह होता क्या कि नल आते हैं, सोता रहता हूँ। उसका कारण है कि उम्र चूंकि अब पिता की काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मानता हूँ कि इस उम्र में भी इतना काम करते हैं। लेकिन जब कभी चेहरे पे थकान देखता हूँ ना, तो फिर उनके साथ जुड़ जाता हूँ काम में। नहीं तो मेरी सोच जरा, शायद आपको बुरा लग रहा हो, मेरी सोच दूसरी है। मैं ये चाहता हूँ कि उनके हाथ पैर शुरुआत में जैसे चल रहे थे वो हमारे साथ बने रहें। और उनके हाथ पैर हमेशा सलामत रहें, ये सोच के उनकी खूब सुनता हूँ मन लगा के। सुबह सुबह नल आते जब, तो नीचे आवाज़ देते रहते हैं, लगता सो रहा है, उठ नहीं रहा, लेकिन सुनता रहता हूँ।
फिर जब किसी दिन देखा कि हाँ चेहरे पे थकान लग रही है, खुद जुट जाता हूँ उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को बहुत प्यार करता हूँ, अपने माँ बाप को। तो मैं था, माँ की नौकरी थी शाहनगर में, ठीक है अभी चल रही है, सेवा में है। बावजूद शाहनगर से कटनी से 21 किलोमीटर छोटी छोटी बचत के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मेरे पिता साइकिल से प्रतिदिन, ध्यान दीजिएगा, 21 किलोमीटर प्रतिदिन, छोटी छोटी बचत। दरअसल यहाँ पे शाहनगर में 6x8 का कमरा था जहाँ मेरा जन्म हुआ था। स्थिति सही नहीं थी, 6x8 के कमरे में मेरा जन्म हुआ था। बस पिता चल पड़ते थे सुबह सुबह साइकिल लेके, तो डेली आना जाना था उनका। अपेंडिक्स और हार्निया के ऑपरेशन के बावजूद, जी हाँ 2 ऑपरेशन पहले हो चुके थे, इसके बावजूद साइकिल चला के सुबह सुबह निकल जाना, वो पोटली बना के अपने खाने की। दिन भर वहाँ किराने की दुकान पे, एक हैं किराने वाले हैं, उनकी दुकान पे काम करते थे, तो वहाँ दिन भर काम करें, शाम को आटा लाएं, कोयला लेके आएं, प्रतिदिन का काम था ये। छोटी छोटी बचत जो हो जाती थी, माँ अपने 165 रुपये पे खुश, मैं आया, थोड़ी सी ज़रूरतें ही बढ़ गई, लेकिन ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हार नहीं मानी। थैंक यू। फिर बढ़ते परिवार को ध्यान में रखते हुए, ध्यान दीजिएगा, जब माँ ने देखा कि पिताजी परेशान ज़्यादा हो रहे हैं, तो माँ ने सोचा कि एक काम किया जाए, यहीं पे शाहनगर पे छोटी सी मनिहारी की दुकान, पापा ने, ठीक है, ध्यान में रखते उन्हें, उनका स्वाभिमान ये था, जरा दरअसल उनकी सोच ये थी कि कोई ये ना कहे कि पत्नी की वेतन खा रहा है बैठ के घर पे। उनकी अपनी सोच थी और बहुत अच्छी सोच थी, है ना। तो मनिहारी की दुकान, अपना सामाजिक धंधा जो था वो किया, हाट बाजार आसपास गांव में आना जाना, वही साइकिल से। लगा पापा को कि बच्चा भी है साथ में, थोड़ा सा और ज़रूरत पूरी करें, तो मनिहारी तो करते ही थे, साथ में किसी कोई जैसे खेती वाली, ज़मीन, जैसे वो बोलते हैं ना कि आधियाँ की ज़मीन, जी हाँ, तो ले लिया, खेत ले लिया किराए पे, लीज पे, जिसको अपन लीज बोलते हैं, यानी कि कुछ हिस्सा उसको देना जिसकी वो ज़मीन थी, तो ले ली और उसमें अपना कुछ बीज बोया, कुछ उससे लिया, और बस अनाज मिल जाता था। फिर माँ को एक चीज़ थी कि ये थी कि उनने खेती वाली बात माँ को नहीं बताई थी, लेकिन जब अनाज घर पहुँचा तब माँ को पता चला कि पापा ने ये भी काम किया, है ना। पिता के स्वाभिमान का आदर करते हुए माँ ने पान की दुकान, जी हाँ, पापा ने फिर पान की दुकान की यहाँ पे शाहनगर में ही, ताकि इतने ऑपरेशन होने के बावजूद उनको कोई परिश्रम ज़्यादा ना करना पड़े, आराम से बैठें दुकान में, अपना खर्चा निकालें। एक सेकंड का टाइम लूँगा ज़रा मैं। जी हाँ, धीरे धीरे समय बीता,
और न सिर्फ बीता बल्कि बदला भी। जी हाँ, जब मेरा जन्म हुआ, जिस समय मेरा जन्म हुआ तो 1983 में, माँ 1982 में थी, तो थोड़ा सा वेतन में वृद्धि हुई उनकी, उन्हें भी थोड़ा आसरा लगा, पापा की दुकान भी अच्छी चल पड़ी, थोड़ा हमारा समय अच्छा आया। फिर उनकी पदस्थापना भी बदली, जो उप शिक्षक थी फिर उप शिक्षक से सहायक शिक्षक में आई। शाहनगर में ही ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसमें मकान बनाया। अभी उसी मकान की छत के नीचे बैठा हूँ और भगवान की कृपा से इसी छत के नीचे सब प्रसन्न है। मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, और प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रह रहे हैं। और भगवान की कृपा बहुत है, ऐसे माँ बाप हैं मेरे साथ कि बचपन से लेके अभी तक, अभी भी बादशाहों की तरह रह रहा हूँ उनके साथ। सन 1995 में ज़मीन का टुकड़ा लिया, हमने छत के नीचे आए। कक्षा से 1 से लेके 8वीं तक, कक्षा 1 से लेके 8वीं तक यहाँ प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर शाहनगर में। क्योंकि इसके बाद प्राइवेट विद्यालय कोई नहीं थे यहाँ पे, सीधा हायर सेकेंडरी था शासकीय। तो हायर सेकेंडरी शाहनगर पहुँचे, कक्षा 9 से 12 तक मेरी वहाँ पढ़ाई हुई, 9वीं 10वीं कंपलसरी सब्जेक्ट। इसके बाद मैंने जीव विज्ञान ली। सोचा था कंप्यूटर, कोई अच्छे कंप्यूटर कोर्स करूँगा बढ़िया सा। ठीक है, 10वीं 12वीं 10वीं से सॉरी 9वीं से लेके 12वीं तक यहाँ हायर सेकेंडरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहनगर, यहाँ पे मैंने पढ़ाई करी। इसके बाद मेरे पिताजी के चाचा जी श्री लोकचंद कचेर जी कटनी में, उनका छोटा बेटा था दीपक, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो हैदराबाद में कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करते थे। मैंने बोल के रखा था, चाचा जब भी मैं 12th निकलूँगा आपके साथ चलूँगा हैदराबाद, वहाँ मैं भी आपके साथ काम करूँगा, काम सीखूँगा। अच्छा खासा उनका वहाँ इंस्टीट्यूट चलता था, हार्डवेयर का काम भी जानते थे। मेरी इच्छा थी कि जाऊँगा वहाँ, मिलूँगा उनके साथ और उनके साथ काम भी करूँगा। लेकिन प्रभु कृपा, प्रभु को ये मंजूर नहीं था शायद, उनकी एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। कोई बात नहीं, शाहनगर से फिर मैंने शिफ्ट किया कटनी, BCA ज्वाइन किया, कंप्यूटर कोर्स है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कटनी डिग्री कॉलेज से। तो अक्सर लोग कहते हैं कि रट्टा मार के नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कभी भी हो आप प्रैक्टिकल रहो। वो मेरे बचपन से था, जिज्ञासा भी थी। छोटे बच्चे अगर जुड़े हैं तो ध्यान रखें कि बच्चों की जिज्ञासा को कभी नहीं मारें। मेरे पूरे घर में आप देखेंगे कभी आके तो पूरा घर कबाड़ बना है। बात यह है कि छोटे बच्चे हैं, दीवार में पेंटिंग होती है, रुकते कभी नहीं। थोड़ा बहुत डांट दिया कि अगर दीवार में पेंटिंग हो गई तो गजब कर दिया उसने, देखो सब बना दिया, बराबर हो गया। सबको कहना चाहता हूँ, बच्चों की जिज्ञासा और उनके नवाचार को कभी नहीं रोकें। इस बात को ध्यान में बैठा लें कि अगर आपने उनको रोक दिया तो उनका विकास रुक गया, उनकी जिज्ञासा वहीं मर गई, वहीं ख़त्म हो गई। जो सोचने की क्षमता होती है वो वहीं रुक गई।
कुछ समय फिर से हमारा गड़बड़ आया था। जब मैं बीसीए कर रहा था उस समय पिताजी का एक ऑपरेशन और हुआ। जी, एक ऑपरेशन और हुआ। उस समय लगा कि अब बीसीए के बाद मैं क्या करूँगा। सोचिए ज़रा। आवाज़ आ रही सभी को? आवाज़ आ रही मेरी? कम तो नहीं आ रही आवाज़? सभी सुन पा रहे हैं? जी बताइए जरा कमेंट में। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद मैडम। फिर हुआ ये कि बीसीए के बाद मैंने ये सोच के रखा था कि मन में चलिए एमसीए करूँगा, इंदौर शिफ्ट हूँगा या फिर कहीं अच्छी सिटी में। लेकिन प्रभु को वो भी मंजूर नहीं था। उनने बोला तू कटनी में ही रहेगा। ठीक, मंजूर है। कटनी में ही फिर बीसीए के पास पीजी बीसीए किया मैंने, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। साथ ही इसी दौरान मैंने दूरस्थ शिक्षण से मैंने बीएससी भी कर ली थी उसी दौरान। जी हाँ, डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग जिसको बोलते हैं। तो बीएससी मैंने बॉटनी से कर ली थी, सॉरी जूलॉजी से की थी मैंने। फिर चल पड़े अगले अभियान पे, नौकरी की तलाश करने लगे, देखने लगे यहाँ वहाँ, लेकिन आसरा नहीं थी। पापा भी बहुत सभी लोगों से पूछा कहीं जॉब हो, लेकिन वो जैसा मिलना चाहिए परिणाम वो नहीं मिला। चलता रहा। फिर सबसे शुरू में, ध्यान दीजिएगा, सबसे शुरू में यहाँ पे पता चला पापा को कि बिजली विभाग में, यहाँ मेरे राम सेवक कचेर जी मामा जी रहते हैं, वो बिजली विभाग में थे। उनने बताया था पापा को कि मीटर वाचक की भर्तियाँ निकली हैं, निविदत्त भर्तियाँ, उनको संविदा भी नहीं कह सकते, निविदत्त भर्तियाँ, जिसमें कमीशन मिलती है, तो लड़के को ज्वाइन करवा दो। पापा ने मेरे से बताया। उस समय मेरे को ये लग रहा था कि मेरी इतनी उम्र हो चुकी है कि अपने आप से लगता था, ग्लानि लगती थी कि शेविंग करवाने जाना है तो मेरे को पापा के आगे 5 रुपए 10 रुपए के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़े, मैं अपना खर्चा खुद निकालूं। आप इसको चाहे मेरा घमंड कहें, गुरूर कहें या सोच कहें, जो भी है, ये मेरे अंतर मन से आवाज़ आती थी कि यार तू इतना बड़ा हो गया है और 5-5 रुपए के लिए यार पापा के सामने हाथ फैलाता है। मैंने कहा नहीं, मैं ज्वाइन करूँगा। मीटर वाचक मैंने ज्वाइन किया। 4-5 महीने बढ़िया मन लगा के जॉब करी। आंधी पानी कुछ भी नहीं देखा, बस चल पड़ते थे, गांव गांव जाना, मीटर रीडिंग लेना। 1 रुपए 1 मीटर रीडिंग का मिलता था उस समय। ठीक चलेगा। 6-7 महीने के बाद जब कुछ मिला नहीं, भाई मेहनत करी उसका कुछ तो मिले, तो जब मिला नहीं तो मैंने अधिकारी से पूछा, जूनियर इंजीनियर से, सर कमीशन, मेरी कमीशन का क्या हुआ। बस उसमें बहस हो गई, मैंने उस नौकरी को छोड़ा, फिर आके घर में बैठ गया। कमाल की बात थी, कोई और होता मेरी जगह तो इतनी नौकरी मैंने छोड़ी है, कोई और मेरी जगह होता तो 10 बार तो आत्महत्या कर लेता। अभी मेरे को पता चला कि शहडोल में अपने समाज की कोई कन्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, किसी
दूसरी समाज में उसके कोई रिलेशन थे, मैं नहीं जानता, मेरे को सुनने में आया वो उसके साथ जैसे पति पत्नी संबंध के साथ रहती थी, इत्तेफाक से, पेट से भी। लेकिन बाद में पता चला कि उस लड़के ने उस लड़की को छोड़ दिया। अब ये मुझे क्लियर नहीं है पता कि वो अपनी समाज का है कि दूसरी समाज का है। कोई भी हो, गलत तो गलत। तो बड़ा बुरा लगा मुझे। अगर ऐसे लड़के हैं, वास्तव में ये कुछ ऐसी कहना नहीं चाहता हूँ, लाइव पर हूँ सबके सामने, दुख होता है कि क्या इनके घर में बहनें नहीं है क्या? कभी ये सोचते नहीं है कि शायद आगे चल के हो सकता है तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा हो? तो गलत है। और उसके लिए मैं बहुत विरोध भी करता हूँ, घृणा करता हूँ ऐसे आदमी के साथ जिसका मैंने नाम लिया। गलत होता है, और अगर आप उसको विरोध न करें तो शायद आपके अंदर फिर आत्मा जिंदा नहीं है, आप मर चुके हैं। फिर प्रत्यक्ष रूप से तो हैं संसार में, लेकिन आंतरिक रूप से आपकी आत्मा फिर मर चुकी है। अगर सच को सच ना बोलें तो, सच को सच सबके सामने ना लाएं तो फिर आप जीवित नहीं हैं मेरी नज़र में। आप क्या सोचते हैं वो आप जानें। फिर अब क्या करूं मैं? वहां से भी नौकरी छूटी, बैठ गया घर आके, 1-2 महीने बैठा रहा। मेरा एक ग्रामीण बैंक में मित्र था क्या है वो, इस समय वो भी बैठा हुआ है। बेरोजगार तो है, लेकिन रोजगार उसका बराबर चल रहा है। तो उसने बताया था मेरे को कि सलेहा ब्रांच पन्ना जिले की ग्रामीण बैंक, दमोह पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो उस ब्रांच में कंप्यूटर ऑपरेटर एज अ टेंडर वो जगह खाली है, तो कृपया आप वहाँ ज्वाइन करो। बोला ठीक है। और मन में ये था कि चलो भाई, कंप्यूटर ऑपरेटर, अधिकारी बन के बैठेंगे। मन में तो बड़ा अच्छा लगा, हार नहीं मानी थी दोस्त। मन में ख्याल जरूर आते थे अकेले जब बैठता था, लगता है कि यार जीवन बेकार है इतना पढ़ने के बाद। उस समय कंप्यूटर कोर्स बहुत मायने रखता था। इतना पढ़ने के बाद अगर नौकरी नहीं मिल रही तो हार तो आती है मन में। सोचता था अकेले बैठ के, लगता है कि फिनिश। जैसे वो अभी लड़की सोच रही है, शायद उसके मन में चल रहा है। उसको ये लाइव जरूर दिखाएं। अगर लाइव पर जुड़ी है तो ध्यान दे कि आत्महत्या के प्रयास कि कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो, अगर आप जीवन में उदास हैं तो मेरा ये लाइव जरूर देखें। कि मेरे मन में आया था ख्याल कि लगता है कि अब फिनिश कर दूंगा, बहुत हो गया, इतना पढ़ाई लिखाई कोई काम की नहीं है। चलिए ठीक है। लेकिन जब उसने दूसरा रास्ता दिखाया, उजाला समझ में आया, चल पड़े। मैंने सलेहा ब्रांच ज्वाइन करी, कंप्यूटर ऑपरेटर। जी हाँ, मन में तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि गजब सैलरी होगी। मेरे छोटे भाई, स्वर्गीय मौसी के पुत्र संदीप तोमर जी जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ मैं रुकता था। बगल से ही घर है, बगल में ब्रांच है, उसके ठीक बगल में स्टेट बैंक है। यानी कि मौसी का घर ग्रामीण बैंक, बगल से स्टेट बैंक। मेरा सेट हो गया था कि वहाँ रुकूंगा और बगल में सेवाएं दूंगा अपनी ग्रामीण बैंक में।
चलिए ठीक है, चल पड़े। लेकिन जब हुआ ये, 1 महीने नौकरी करने के बाद, जी हाँ, इसके पहले मैं कमीशन बेस पे काम करता था, कमीशन बेसिस पे काम करता था। लेकिन जब कंप्यूटर ऑपरेटर बैंक में बैठा अधिकारी बन के, तो उस समय ये लगा था कि अच्छी खासी सैलरी होगी। जब पहली एडवाइस आई, ध्यान दीजिए, उस समय एडवाइस चलती थी, किसी की भी वेतन आनी होती थी तो एडवाइस आती थी। तो जब मेरी पहली एडवाइस आई, बैंकर्स भाई भी जुड़े हैं, संदीप कचेड़ जी लखनऊ से, धन्यवाद भाई। तो उस समय मेरी पहली एडवाइस 325 रुपये, जी हाँ, मेरी पहली वेतन 325 रुपये थी। मैंने बताया ना कि कोई मेरी जगह हो तो शायद वो अब तक तो 10 बार प्रभु को प्यारा हो जाता। 325 रुपये आई। मैंने कहा कमाल हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने पूछा अपने जिला समन्वयक से, सर इतनी कम क्यों? बोले 1 महीने की क्या है कि कंपनी दबा के रखती है। बोला, ठीक है, हो सकता अगले महीने आए। चलिए ठीक है, अगले महीने देखेंगे। करता रहा करता रहा। 1 महीने में ही मेरा काम, वर्क जो था, वर्किंग लेवल था, मेरे बैंकर्स जो भी थे सहकर्मी, उनको बड़ा अच्छा लगा। दरअसल ये हुआ था कि क्लोजिंग का समय था और हेड ऑफिस अकाउंट में उन्हें 0.25 मिल नहीं रहा था कि कहाँ मिस है ये। तो पूछा मेरे से, मैं बड़ी आराम से लेटा था, तो उन्होंने पूछा कि कुलदीप भाई थोड़ा सा मेहनत करो। क्लोजिंग का टाइम था, तो मस्त बैंक में मस्ती होती थी। अंदर काम करने के टाइम पे हम लोग मस्ती भी करते थे, क्लोजिंग के टाइम पे। तो मैं तो लेटा था आराम से। हमारे ब्रांच मैनेजर BM साहब और कैशियर महोदय लगे थे, वो 25 कहाँ है, 0.25। उनने बोला कि कंप्यूटर से दिखवाते हैं, कुलदीप को उठाओ। मेरे को उठाया, हेड ऑफिस अकाउंट में दे दिया मैंने कि आप इस तारीख का वाउचर निकाल के देख लो। खुश हुए। उस दिन से बड़े अच्छे संबंध हो गए, आज भी जुड़े हैं, कभी मिलते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। तो प्रसन्न हुए। उनने कहा कि चलिए ठीक है। फिर 1 महीने के दौरान ही मेरी पहचान स्टेट बैंक में भी हुई। रामायण प्रसाद तिवारी जी ब्रांच मैनेजर थे उस समय, और KL गुप्ता जी छतरपुर के बड़ी तारीफ करते थे मेरी। यहाँ मैं निकल जाता था ब्रांच से, वही 2 घंटे में अपने वाउचर पोस्टिंग करी और स्टेट बैंक से कॉल आ गया कि कुलदीप जल्दी आओ। पहुँचा, नाश्ता आया, चाय आई, फिर इसके बाद थोड़ा बहुत काम। बड़ा अच्छा लगता था यार, अधिकारी के भी अधिकारी हैं। लेकिन 1 महीने के बाद जब वापस सैलरी आई ग्रामीण बैंक वाली, तो उस समय सैलरी थी 1200 रुपये। कमाल हो गया। ठीक है, चलने दिया। 1200 रुपये में, ध्यान दीजिए, मैंने 1.5 साल जॉब किया सलेहा में अपनी मौसी के पास रह के, 1200 रुपये में। और पन्ना ज़िले से मैं पहला कंप्यूटर ऑपरेटर था जिसको दूसरे ज़िले में सेटअप बैठाने के लिए सिलेक्ट किया गया था। मैं गया था गुना की 5 ब्रांचें मेरे को दी गई थी सेटअप बनाने के लिए। 1 महीने रुका था गुना में। मेरे को ध्यान है आज भी, बस स्टैंड में मेगा होटल है, वहाँ पे 1 महीने मेरे को स्टेट बैंक ग्रामीण बैंक की तरफ से सेटअप दिया गया था। बढ़िया वहाँ रुकना, शानदार खाना, बड़े बड़े अधिकारी ऐसे रुकते हैं, अच्छा लगता था। मन लगा के मैंने काम किया, पूरा सेटअप बनाया। उस समय शिवपुरी, गुना, ग्रामीण बैंक, अशोकनगर ब्रांच, ये सब मिली हुई थी ब्रांच में। जुड़ गए, काम किया अच्छा। लेकिन हुआ ये कि 1.5 साल के बाद जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स लड़के थे उनने हड़ताल कर दी। अब जब हड़ताल कर दी, हड़ताल थी कि नियमितीकरण किया जाए हम लोगों का।
तो ब्रांच बैंक ने क्या किया, हेड ऑफिस बैंक ने क्या किया, सभी लड़कों को जय सिया राम, तो वापस घर को आ गए लौट के। अब यहाँ पे 1 महीने के बाद, 1 महीने घर पे काटा, 1 महीने के बाद फिर चल पड़े अपन दूसरी जॉब पे। एक दोस्त था माइंस में, उसने कहा मेरे को, मेरे पास ऐसे ही फ़ोन लगाया था उसने। मैंने पूछा यार बड़ा परेशान हूँ यार, क्या करूँ यार, कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं बुरे बुरे, ये हम भी श्री राम जय श्री राम हो जाए। तो बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, माइंस आ जाओ, P&A में है, खाली है पोस्ट, मेरा असिस्टेंट बन के रहो, सीधे अपना सेठ से संवाद रहेगा। ध्यान दीजिए, ओजस्वी मार्बल कटनी की सबसे बड़ी माइंस एवं फैक्ट्री, उसमें P&A पे जॉब करी है मैंने। सुमित अग्रवाल जी ओनर, उनके साथ मैंने काम किया है। आयरन माइंस में भी काम किया मैंने। तो अग्रवाल जी मेरे से मिले, इंटरव्यू हुआ आमने सामने, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने कहा ठीक है लड़के को असिस्टेंट रख लो। P&A असिस्टेंट बन के मैंने, माइंस पे रेसिडेंटल था, उसमें आवासीय था, तो वहीं रुकना, बढ़िया अच्छा रूम मिला था अधिकारियों जैसे। सुबह सुबह जब ब्लास्टिंग होती थी तो पलंग जैसे भूकंप आ गया हो, गजब की ब्लास्टिंग, सुबह 6 बजे से उठा देती थी। तो वहीं रुकना, वहीं बढ़िया भोजन, शानदार भोजन था माइंस में, अच्छा खासा शरीर बन गया था। तो रुकना, खाना, बढ़िया कपड़े धोना, और क्या चाहिए कुलदीप सर को। तो 2 साल वहाँ अच्छी जॉब करी, वेतन कम थी लेकिन बादशाही था सब। मैंने कभी वेतन को, ध्यान दीजिए, वेतन को मैंने कभी प्राथमिकता नहीं दी, मैंने प्राथमिकता दी कि मान सम्मान मिले। वेतन को अगर मैं प्राथमिकता देता तो शायद अच्छी सी भी कोई बढ़िया से पैकेज में नौकरी कर रहा होता कहीं बाहर। प्रभु की शायद इच्छा कुछ और थी। माइंस में 1.5 साल रहा, 1.5 साल के दौरान लड़कपन भी था और आज भी है। सबसे कहना चाहता हूँ कि आप कितनी भी उम्र के हों, कितनी भी बूढ़े हो जाएं, मेरे गुरु ने एक चीज़ कही थी कि उम्र कितनी भी बड़ी हो जाए, आप 60 साल के हो जाएं, 70 साल के हो जाएं, लेकिन आप अपने ठरकपन को कभी भी छोड़िएगा नहीं। यानी कि मुस्कुरा के काटिए अपने जीवन को, जो है देखा जाएगा, आगे चलेंगे, पढ़ेंगे, जो जैसा है होगा। लेकिन अगर ये सोच के आप बैठ गए घर में कि, तो फिर आप, जो आना भी होगा वो भी हट जाएगा आपसे। बस तो इसी ठरकपन में हमारे साथ हुआ, ये लड़कपन था। मैंने एक दोस्त से बोला कि चल यार, रात के 11 बजे की बात थी, चले यार कटनी चलते हैं। अब सोचिए माइंस थी छपरा में, जंगल में। तो मैंने एक दोस्त से बोला कि चल यार छपरा चलते हैं, जूस पी के आते हैं आज। अब वहाँ जूस जंगल में कहाँ मिलेगा, वहाँ तो खाना मिलता था, नाश्ता मिलता था। चल आज जूस पी के आते हैं। बाइक से निकल पड़े, आए तो अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ मेरा। ठीक है, लगा कि हम तो गए, पीछे वाला तो बहुत दूर पड़ा था, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट था। फिर मैंने, ये टाँके आए थे चेहरे पे, पूरा शरीर छिला था, फव्वारे छूट रहे थे। मुंह पकड़ के अपने दोस्त को उठाया। मेरे घर में माँ हैं साक्षात विराजी, उनका मतलब ध्यान किया, उसको पकड़ के उठाया, ऑटो करी। जेब में 2500-2600 रुपये पड़े थे, उसको ऑटो में बैठा के मैं खुद अपने मुंह पे हाथ रख के पकड़े था, ऐसे शावर छूट रहा था, लेके गया उसको MGM हॉस्पिटल में भर्ती करा हुआ है, खुद भर्ती हुआ, सीला साली हुई। रात में किसी को घर में नहीं बताया। जब ये सब साफ हो गया, सुबह माँ बाप को बताया, माँ बाप बेचारे भगते चले यार,
क्योंकि सुबह इसलिए बताया था कि जेब में पैसे ख़त्म हो गए थे। पैसे होते तो मैं कभी नहीं बताता, अपना पट्टी मरहम करवाता, वापस माइंस निकल जाता। सभी लोग आ गए सुबह सुबह। 1 महीने बढ़िया इलाज चला। 1 महीने मेरे दांत भी आ गए। बस फिर क्या था, माइंस की जॉब चलती रही। माइंस में नौकरी करते करते शादी के लिए रिश्ते भी आए। शादी के लिए रिश्ते भी आए, लेकिन कुछ और था जो मुझे, मेरी सोच थी कि मुझे ये सोच रहा था कि कहीं सेट हो जाऊं, इसके बाद शादी करूं। लेकिन उस समय ये लग रहा था कि दादाजी की तबीयत भी ख़राब थी। दादी अक्सर बोला करती थी कि बड़ा नाती है, मैं सबसे बड़ा हूँ घर पे, अपने ननिहाल में और अपने दादाजी के यहाँ से सबसे बड़ा हूँ। तो दादी अक्सर कहा करती थी मेरे जिंदा रहते नाती की शादी हो जाए। चलिए ठीक है, शादी कर ली। अब चूंकि मैं माइंस में रहता था, परिवार यहाँ शाहनगर में, तो अजीब लगता था कि फिर परिवार की भी चिंता कि माँ बाप वहाँ रह रहे हैं, मैं यहाँ अकेले पड़ा हूँ। तो किसी ने बताया था पापा को कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, DPE, इसके लिए आप अप्लाई करो, परीक्षा दो, ये आपको संविदा की नियुक्ति के समय पे काम आएगा। पापा ने मुझे बुला लिया। मैं आया, डिप्लोमा के लिए भरा फॉर्म, डिप्लोमा पूरा किया। डिप्लोमा भरने के साथ साथ संविदा का फॉर्म भी भरा, संविदा की परीक्षा दी। लेकिन 2 साल लग गए नियुक्ति होने में। 2010 में परीक्षा दी थी और रिजल्ट आने में 2012 में रिजल्ट आया। उसके बावजूद 1 साल बाद भर्ती हुई, रिजल्ट आने के 1 साल के बाद। तो 2 साल मैंने DPE किया, संविदा का फॉर्म भरा, परीक्षा दी। फिर जी हाँ, शादी के बाद फिर हो गया, यहाँ पे 2 साल फिर बिताए एक अलग नौकरी के साथ। वो नौकरी थी अतिथि शिक्षक की। शाहनगर से 16 किलोमीटर दूर पगरी गांव है, वहाँ मैं बाइक से जाता था। और इतनी पथरीली सड़क, इतनी कच्ची सड़क, और बीच में घनघोर जंगल। एक नाला पड़ता था, आंधी बारिश के समय पर वो नाला लेवल चलता था। अब सोचिए, लगातार मैंने नौकरी करी, मेहनत करी, प्रतिदिन जाता था। मेरे जो HM थे वहीं लोकल के थे, उसी गांव के, वो बड़ी तारीफ़ करते थे कि सर आप बहुत मेहनत करते हैं। जी हाँ, वो नाला मैं पार करके आता था, पैंट उतार लेता था बढ़िया, और पार करते थे उसको गीले होके। रेनकोट पहने रहते थे, ऊपर मोड़ा, फिर निकले। ऐसे करके मैंने 2 साल यहाँ अतिथि शिक्षक की नौकरी करी। कभी कभी होता ये था कि यहाँ पे BRC है, BRC जो जनपद शिक्षा केंद्र, वहाँ पे सभी लोग जानते हैं मेरे को कि मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था। तो वो अक्सर कभी कभी काम के लिए, काम के बहाने बुलवा लेते थे यहाँ पे। तो जब रिजल्ट आना था, जिस समय रिजल्ट आना था, तो BRCC ने मेरे को खुद बताया वहाँ पे कि कुलदीप, पापा का नंबर दो। मैंने पूछा क्या हो गया सर? उन्होंने बताया कि मैं पापा को बताऊंगा। मैंने नंबर दिया, उन्होंने पापा को तत्काल फ़ोन लगाया। पापा से बोले कि भाई मिठाई का डब्बा लेके आओ। मैं चौंक गया, मैं वहीं बगल में कंप्यूटर में काम कर रहा था। तो उनने जैसे ही बोला कि मिठाई का डब्बा लेके आओ, और पापा ने पूछा क्या हो गया, तो उनने पापा को बताया कि आपका बच्चा और बच्ची दोनों संविदा की परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों पात्र हैं, और मास्टर में मास्टरी में आ रहे हैं। पापा को बड़ा अच्छा लगा। उनने बोला कि आप
पापा ने आमंत्रित किया कि घर पे आएँ, आपका स्वागत है, आपके साथ जो भी आना चाहें वो भी आएँ, सभी का स्वागत है। चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा लगा कि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। लेकिन कुछ समय लगा नियुक्तियां होने में। कारण ये था कि जब फर्स्ट वैकेंसी थी, जिस समय पहली नियुक्ति निकली थी, उस समय व्यापम घोटाला भी हुआ था, ध्यान दें। और पहली नियुक्ति में विज्ञान समूह की पन्ना जिले में जगह नहीं थी, और मेरी ये सोच थी कि मैं पन्ना जिला और शाहनगर छोड़ के कहीं और नौकरी मेरे को करना ही नहीं है। अगर ये नहीं मिलती है तो फिर मैंने उसकी व्यवस्था कर ली थी। मैंने शॉप के लिए यहाँ पे पगड़ी पे एक दुकान लेके रखी है। मैंने ये सोच के रखा था कि अगर नौकरी नहीं मिलती, बाहर मिलती है, तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा, यहाँ फिर दुकान करूँगा, फाइनल करूँगा, भविष्य उसी से बनाऊँगा। तो फर्स्ट राउंड में तो मेरा चांस ही नहीं था, क्योंकि मेरा साइंस ग्रुप था और विज्ञान समूह की जगह नहीं थी वर्ग 2 के लिए। वर्ग 3 के लिए भी बाहर ही मिल रही थी अधिकांश, तो वो भी मैंने छोड़ी थी। फिर मैंने वेट किया, रिजल्ट भी नहीं आया था दरअसल हमारा, डीपीई का जो डिप्लोमा का रिजल्ट था वो भी नहीं आया था। फिर इसके बाद हो गया, रुक गए। सेकंड राउंड का इंतज़ार किया। सेकंड राउंड के लिए फिर इंतज़ार जब किया तो उस समय व्यापम घोटाला चला। हमारी नियुक्ति जो हुई तो वो, और जो बोलते ना छन्नी से छान के, हम भाई बहन दोनों आए, सेवा में आए। वर्ग 2 में भी मेरे अच्छे नंबर थे, लेकिन विज्ञान ग्रुप की पन्ना जिले में जगह नहीं थी। मैंने कहा कि जो मिल रहा है उसको पकड़ो। मैंने वर्ग 3 की सेवा चुन ली, वर्ग 3 में ज्वाइन किया। ध्यान दीजिए कि अतिथि शिक्षक में जब मैं पगड़ी में था, तो यहाँ जिस समय अभी मैं पदस्थ हूँ, वहाँ से फ़ोन गया था किनको, एचएम को पगड़ी में, कि सर, मेरे लिए कहा गया था कि सर उनसे बोल दीजिए कि जब भी आप फॉर्म भरें पदस्थापना के लिए तो आप मेरा विद्यालय भरें, मैं उनको अपने विद्यालय में लेना चाहता हूँ। मैंने सोचा बड़ी डिमांड है कुलदीप की। 2-4 जगह से और ऐसे कॉल आए थे कि सर कुलदीप सर को हमारे यहाँ भेजिए। भाई होता ही कि ये है कि स्कूलों में कंप्यूटर टीचर्स जो होते हैं उन्हें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि डिजिटल युग है। सभी लोग चाहते कि हमारे विद्यालय में कोई टेक्निकल रहे। तो उनका फ़ोन आया था मेरे पास। बोला ठीक है सर, मैं सड़ौर आऊँगा, आपके स्कूल में ही आऊँगा। अच्छे नंबर थे, मन में विश्वास था कि मैं जो पहला स्कूल चुनूँगा वो मिलेगा। मैंने उनको प्रॉमिस किया। जब नियुक्तियाँ आई पदस्थापना के लिए, जब राउंड चालू हुआ, मैंने पहला विद्यालय भरा, बिल्कुल वही विद्यालय मिला। मैंने ज्वाइन किया, टीचरशिप पे आया। इसके बाद जब मैं वहाँ ज्वाइन करने गया था, जिस समय ध्यान दीजिएगा, तो मैंने देखा था कि वहाँ विद्यालय इतना गंदा था। 1-2 साल तो हमने ऐसे निकाले हैं, ना तो बाउंड्री थी, पूरा विद्यालय में गोबर वगैरह फैला रहता था, और बरसात के टाइम पे तो घुटने तक कीचड़ भरा रहता था। सोचा कि यार नहीं यार, यहाँ के लिए कुछ अलग करना है। चूँकि उस समय स्टाफ दूसरा था, जब ट्रांसफ़र हुए तो नया स्टाफ भी आया। मेरे साथ एक टीचर और नियुक्त हुए थे वहाँ पे। तो मैंने बोला यंग लड़के हैं, करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने विद्यालय के प्रांगण को चेंज करने का सोचा, लेकिन सहयोग नहीं था। फिल्मों से मैंने देखा था, ध्यान दीजिएगा, लगे रहो मुन्ना भाई से, आपको भी ध्यान होगा कि एक व्यक्ति जो है किसी के दरवाजे पर बार बार थूक के आता था, और वो बेचारा परेशान, वो गाली गलौज करे, तो संजय दत्त उसको जाके समझाता है ना कि तू ऐसी गांधीगिरी कर, वो जब थूके तू अपना डस्टबिन वगैरह झाड़ू पोछा लेके उसको साफ कर दिएगा। वही दिमाग मेरे में चल रहा था। मैंने उसको फॉलो किया। कहाँ?
नवाचार किया कहाँ के विद्यालय पे। मैं जब देखूं कि सुबह सुबह पूरे गोबर फैला है, 2-4 दिन मैंने अपने हाथ से उठा के फेंका उसको, और कभी कभी टाट फट्टी वगैरह फटकार दी, साफ कर दिया कमरा। दूसरे लोग देखें, उनको लगा यार कि सर करते हैं यार, अकेले करते हैं, हमें भी करना चाहिए। वो साथ हो लिए, आज सब साथ में है। आज मैं बैठता हूँ, वो करते हैं। बदलाव बहुत उनको भी अच्छा लगा। चलिए चल पड़े। आज ये विद्यालय है। आप जो भी फेसबुक से जुड़े हैं, मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, 8 प्रकार के गेंदे की किस्में लगी हैं और पूरे विद्यालय में फैले हैं गेंदे। इसके अलावा भी और पौधे हैं, वो हम सब ने मिलकर लगाए हैं। अपने टीचर स्टाफ को लाइव के माध्यम से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद मामा श्री। मैंने शुरू में ही बोला था कि मेरी कक्षा में कोई बच्चे शांत नहीं रहते। लाइक कमेंट शेयर करके शोर मचाते रहें। तो आज बढ़िया सेवाएं दे रहा हूँ। ईश्वर कृपा से शिवरात्रि के दिन 2014 में ध्यान दीजिएगा, शायद 28 फरवरी के 2-4 दिन पहले शिवरात्रि थी। शिवरात्रि को हमारे घर में शंकर जी की स्थापना हुई थी बाहर। मेरे साथ बीआरसी स्टाफ में एक पंडित जी थे, उनने बताया था कि इसकी जॉब तो मैं मानता नहीं हूँ दरअसल ज्योतिषी वगैरह, लेकिन उनने बताया था कि इनकी जॉब लगने वाली है। और देखिए, पूजा हुई शिवरात्रि में, भगवान आए हमारे द्वार, हमारे घर पर अभी आए। आज उनकी बढ़िया आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चल रहा है। बढ़िया। मैंने नौकरी के दौरान मैंने अपना एक भी पैसा तो नहीं लगाया, लेकिन अपने तन मन से लगा रहा। माँ बाप आज पूरे 12 तीर्थ कर चुके हैं। विदेश यात्रा उनकी नेपाल, काठमांडू, पशुपतिनाथ जी के दर्शन भी कर चुके हैं। भविष्य में भागवत कथा का भी आयोजन होना है घर पे। एक सपना और है कि खुद अपने पैसे से एक सपनों की कार हो और उनको बैठाकर घुमाने का एक सपना है। अब मेरा इतना ही कहना है। इसके बाद जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, छोटे बड़े सभी, और उनके अभिभावक जुड़े हुए हैं, उनसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि भले आप पढ़े लिखे ना हो, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, आप भले ही पढ़े लिखे ना हो, लेकिन चाहे बच्चे छोटे हों और चाहे बड़े हों, बड़े तो खैर समझदार हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, यदि आपने उनका आधार मजबूत कर दिया, शायद देखिए, एक बात कहना चाहता हूँ, जो बचपन से लेके कक्षा 5 है, जो बचपन से लेके कक्षा 5वीं तक है, वो नैतिक शिक्षा है। इसके पूर्व, यानी कि बचपन जो विद्यालय में आते हैं बच्चे, उसके पूर्व जब घर में रहते हैं तो वो माँ बाप के संस्कार हैं, संस्कारी शिक्षा है। उसके बाद शुरू होती है बच्चों की नैतिक शिक्षा, यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। फिर कक्षा 6 से लेके कक्षा 8वीं तक ये उनकी हो गई। ये भी नैतिक शिक्षा और संस्कारी शिक्षा दोनों में है, प्लस साथ में सांख्यिकीय शिक्षा, तार्किक शिक्षा, इसको अपन बोलते हैं लॉजिक, विकसित होता है उनका 6वीं से 8वीं तक। फिर 9वीं 10वीं आपकी विद्यार्थी जीवन। फिर 11वीं और 12वीं आपकी व्यवहारिक शिक्षा, जो आपको जीवन भर काम आती है, कि आप उससे अपने आगे आने वाले फ्यूचर
भविष्य को तय करते हैं कि आप जैसे आपने 11वीं में कोई भी सब्जेक्ट लिया तो आप किस दिशा की ओर मुड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान, गणित विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, आर्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत से विषय हैं। मैंने 12वीं के बाद कंप्यूटर मेरा मुख्य सब्जेक्ट है। साथ ही साथ मैंने, ध्यान दीजिएगा, आपको शायद मैंने अभी बीच में बताया नहीं, मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स भी किया था। जी हाँ, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स भी किया था कि अगर मेरी कहीं जॉब नहीं लगती है तो जो शाहनगर मैंने शॉप लेके रखी थी उस पर मैं वही काम करूँगा, साथ में प्लस कियोस्क वगैरह छोटा मोटा काम करूँगा। तो कुछ भी करें आप, मैं कोई करियर काउंसलर नहीं हूँ, शब्दों पे ध्यान दें, मैं करियर काउंसलर नहीं हूँ कि आपको मैं बताऊं कि आप ये करो, आप ये करो। मैं एक मार्गदर्शक हूँ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी शिक्षा ग्रहण करो, छोटा बच्चा भी हो या बड़ा बच्चा भी हो, कोई भी आप शिक्षा ग्रहण करो तो ऐसी शिक्षा ग्रहण करो कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो। जब मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा था उस दौरान मैं आपको शायद बताना भूल गया, कंप्यूटर कोर्स में जब मैंने शुरू में ज्वाइन किया था, ये आपके लिए मोटिवेशन भी हो सकता है कि कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी मेरे अंदर की जिज्ञासा ख़त्म नहीं हुई थी। उस समय मेरे को कमांड आज भी याद है जिस समय मैंने वो कांड किया था कॉलेज में। शुरू में गया, मेरे टीचर ने सिखाया कि कमांड प्रॉम्प्ट पे, डॉस प्रॉम्प्ट पे जो हार्ड ड्राइव रहती है, सी ड्राइव, उस पर आप डेल स्टार डॉट स्टार कर दो तो सारी फाइल्स आपकी कंप्यूटर की फिनिश। वो दिमाग में बैठ गई बात। तो दरअसल कॉलेज के जितने सिस्टम थे वो सारे जुड़े हुए थे लैन से। मैंने कहा कि सर ने बताया था कि सारी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं। दिमाग में आया चलो ट्राई मारते हैं। तो सी ड्राइव पे मैंने लिखा डेल स्पेस स्टार डॉट स्टार, और ये मैंने किसी को आजू बाजू वाले को नहीं बताया। एंटर किया और पूरा लैन सिस्टम जो था वो स्वाहा। करीबन उसको 5 दिन लगे लैन को वापस सेट करने में, लेकिन किसी को खबर नहीं होने दी मैंने कि ये मेरी वजह से हुआ था। लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े थे पूरे सारे सिस्टम, सभी की हार्ड ड्राइव लॉस्ट हो गई थी। तो चलिए ठीक है, ये बताना चाह रहा था कि शिक्षा तो ग्रहण करें, शिक्षा के साथ साथ हुनर बहुत ज़रूरी है। कटनी में रह सकता था, घर पे रहा भी हूँ, कुछ समय रहा हूँ, घर वालों के साथ भी रहा हूँ, लेकिन घर का वातावरण देखकर लगा नहीं कि मैं यहाँ घर में रुक के पढ़ाई कर सकता हूँ। किराए से रहता था कटनी में। तो इसी दौरान मैंने खाना बनाना सीखा। खाना लजीज बनाता हूँ। जी हाँ, अपने हाथ का खाना मेरे को बहुत पसंद है, दूसरों को भी खिलाता हूँ बना के। मौका लगा आप भी खाइए। तो हुनर बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। वो जो मैंने कमांड दी थी डेल स्टार डॉट स्टार, उससे एक सीख मिली मेरे को कि आगे चल के ऐसा काम नहीं करना है। देखिए, होता ये है कि सीख जब मिलती है जब आप करते हो कुछ। गलतियां उसी से होती है जो कुछ करता है। जो कुछ भी नहीं करता वो कुछ भी नहीं करता और ना कुछ भी होता। तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल जरूरी है, कुछ ना कुछ जीवन में हुनर भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपकी शासकीय सेवा ही हो, आपको शासकीय सेवा ही मिले, ये जरूरी नहीं है। और एक कहना चाहता हूँ कि जब शासकीय सेवा सब करने लगेंगे तो प्राइवेट कौन करेगा भाई? अनाज कौन उगाएगा खेतों पे? तो ये भी ज़रूरी है। तो ये कहना चाहता हूँ कि हुनर ज़रूर सीखें। किसान भाई अगर जुड़े हुए हैं तो वो अपने खेतों पे न सिर्फ धान और गेहूँ बस बोएं, उसके साथ मौसमी फसलें उगाएं।
बिल्कुल मौसमी फसलें अवश्य उगाएं। उससे ये होगा कि आप जो सीजन वाली फसल लेते हैं उसके साथ साथ आप मौसम वाली फसल से अपनी आमदनी में इजाफा भी कर सकते हैं। कुछ हुनर सीखे, जैसे आईटीआई सबसे बेस्ट है। मैंने आईटीआई भी करी है, 3 महीने का कोर्स किया मैंने रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक का। बहुत सारी चीज़ बताने को है भाई साहब, समय का मेरे को आभास नहीं है। समय काफ़ी हो चुका है, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूँ। मौका लगेगा वापस से आऊँगा, लेकिन माताओं बहनों से और अभिभावकों से ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी जिज्ञासा कभी नहीं मारें। उनको हमेशा मोटिवेट करते रहें। जो पढ़े लिखे, जो अनपढ़ हैं अभिभावक, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप भले पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बैठ के पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन आप इतना तो बोल सकते हैं सुबह शाम बैठ के कि चलो भाई दरी बिछाओ, बस्ता उठाओ, पढ़ो। इतना तो कह सकते हैं, तो उनको ज़रूर कहें। इतना कहकर आज के लिए मेरे ख्याल से सभी लोग अब बोर हो गए होंगे मेरी बातों से, शायद। एक गाने के साथ इस लाइव को अंजाम तक पहुंचाना चाहूँगा। सुनना चाहेंगे सभी? एक बार लाइक हो जाए, इसके बाद फिर गाना सुनाऊंगा। जी हाँ, शिक्षक के साथ साथ बहुत सारी आत्माएं घुसी हैं। सिंगर भी हूँ, छोटा मोटा टूटा फूटा। अभी तक बाथरूम सिंगिंग करता था, अभी फर्स्ट टाइम लाइव सिंगिंग कर रहा हूँ। सुनिए। क्या हुआ संदीप भाई? थैंक यू मामा जी, थैंक यू संदीप भाई। गाना पहचान रहे हैं कौन सा है? ओ, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। धन्यवाद। ऑफ कर रहा हूँ। सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।